प्रश्न है, ये व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी कुल मिलाकर 10 घंटे में तय कर सकता है। देखो, धारा के विपरीत दिशा में, इस स्टडी में धारा के विपरीत दिशा में कहा है, तो मैं विपरीत दिशा में यानी ऐसे 30 किलोमीटर की दूरी। फिर इसने कहा है धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर यानी ऐसे तय कर दूरी कुल मिलाकर 10 घंटों में तय करता है। ये जो टाइम है टोटल वो मिलाकर ले रहा है 10 घंटे, है ना, इन दोनों का। फिर धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर। अब धारा की विपरीत दिशा में तो 40 किलोमीटर जाना है और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे, दूरी 13 घंटे में तय कर सकता है। इसमें जो टाइम ले रहा है वो 13 घंटे का ले रहा है। ठीक है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी? शांत जल में व्यक्ति की चाल बतानी है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल ऑप्शन सही होगी। अब देखो, ये प्रश्न तो हमें पता चल रहा है कि देखो ये 11 से कट रही है संख्या, ये 11 से कट रही है, तो इसका 11 में भाग दिया तो 4 बार गया। अब इसमें मैं किसका भाग दूंगा कि मुझे 10 घंटे मिल जाए टोटल? तो हमें पता है कि 5 का भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 10 होते हैं, तो 6 बनाने के लिए 5 का भाग देना इसमें। तो 4 + 6 करेंगे तो कितने हो रहे हैं? 10 घंटे हो रहे हैं। ऐसे हो रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब उसी तरह इसमें भी भाग देके देखा, तो अगर मैं इसमें 11 का भाग देता हूँ और इसमें किसका दिया था? 5 का, विपरीत दिशा में, तो इसमें 5 का भाग दो, क्या 13 घंटे आता है? ये 5 + 8 बराबर कितना आ रहा है? 13 घंटे। इसका मतलब ये जो नीचे होता है ना, ये धारा की, जैसे इस साइड में जा रहे हो तो धारा की दिशा में चाल होती है। ठीक है, जो नाव प्लस धारा होती है। अगर नाव की चाल मैंने x ली और धारा की चाल मैंने y ली, तो x + y का वियोग हुआ 11। अब ये धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम में, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह। डाउन स्ट्रीम में नाव माइनस धारा होती है, नाव की चाल मैंने x ले ली। शांत जल में यहाँ व्यक्ति है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल x ले ली और -y करता हूँ, और धारा की चाल क्या है? y बराबर क्या है? 5। देखो, धारा के विपरीत दिशा में आते हैं तो नीचे x - y होता है, और धारा की दिशा में जाएंगे तो x + y होगा। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम, तो नाव प्लस धारा कह सकते हैं, या शांत जल में व्यक्ति की चाल प्लस धारा कह सकते हैं। और धारा के विपरीत दिशा में आएंगे तो नाव माइनस धारा करना है। नाव की चाल या शांत जल में व्यक्ति की चाल x ले ली, तो धारा की चाल y, ऐसे इस हिसाब से। अब हमें तो क्या बताना है? शांत जल में व्यक्ति की चाल। स्टार्टिंग में आगे वाली जो होती है x, वो शांत जल में व्यक्ति की चाल होती है, और यहाँ -y लगा हुआ है, वो y जो होती है वो धारा की चाल होती है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2x बराबर क्या हुआ? जोड़ा तो, क्योंकि +y से -y कैंसिल हो गया, 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना आया? 8 आया। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उस शांत जल में व्यक्ति की चाल होगी, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। ऐसे भी पता कर सकते हैं। ठीक है।